Good morning, dear students, dear 10th class students. Today we are going to do our next very important grammatical topic, and that is narration. So, dear students, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी नरेशन किए हैं. सो उसमें कुछ इस तरह से रहता है कि जो कोई बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, जो किसी ने किसी कुछ कहा, तो वो हम फर्स्ट हाफ में, इसको मैं FH कर रहा हूँ, उसको हम फर्स्ट हाफ में लेते हैं. उसके बाद कॉमा लगाया जाता है और इन्वर्टेड कॉमा में जो बात कही गई है, ठीक है, जो बात कही गई है उसको हम सेकंड हाफ में लिखते हैं और उसको इन्वर्टेड कॉमा में लेते हैं. इतना आपका ध्यान रखना. और इसको हम सेकंड हाफ में इसको डिनोट कर रहा हूँ. ये फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ. फिर सुना कि जो बात कर रहा है, जो कुछ बोल रहा है, जिससे बोल रहा है, जो जिससे बात कर रहा है वो स्टार्टिंग में आएगा, और सेकंड हाफ में जो बात बोली गई है वो सेकंड हाफ में आएगी और वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगी. इसको हम फर्स्ट हाफ बोलेंगे. जो बात हो रही है, जिसके बीच बात हो रही है, क्या बात हो रही है, वो सेकंड हाफ में आएगी. और क्लियर करता हूँ, जो फर्स्ट हाफ है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब. और जो बात बोली गई है, जो कॉमास में ला रहे हैं हम, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. और ये जो बात है किसी के बीच में हो रही है, जिसको हम कॉमास में ले रहे हैं, ये कहलाती है हमारी डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच. क्योंकि जो भी पर्सन आपस में बात कर रहे हैं या जो कोई भी पर्सन कुछ बोल रहा है, उसके द्वारा कही गई बात को एज इट इज़ ही हुबहू हम उसी वर्ड में लिखेंगे तो वो कॉमास में लिखी जाएगी और वो कहलाएगी डायरेक्ट स्पीच. क्योंकि वो बात किसी ने बोली तो डायरेक्ट हम वही बात लिख रहे हैं जो जिसने बोली. जैसे एग्जाम्पल देखना अब. जैसे मैं सिंपल से बोल रहा हूँ आपको कि आई सैड टू हिम. मैंने उससे कहा. आई सैड टू हिम. तो ये क्या हो गया, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हुई है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं उसको कुछ बात कर रहा हूँ, उसको कुछ बोल रहा हूँ. ठीक है, तो मैं किससे बात कर रहा हूँ. तो जैसे मैंने कहा कि जब पर्सन के बीच में जो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं उनके बारे में बताना है यहाँ पे कि किसने किसको क्या बोला. जो बात बोली वो आएगी सेकंड हाफ में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में. तो आई सैड टू हिम, यहाँ बोल दूँ मैं जैसे कि यू आर अ बॉय. सिंपल सा लिया मैंने. आई सैड टू हिम यू आर अ बॉय. समझ गए. तो ये हमारा किस चीज़ का रूप हुआ, ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच. अब किसी के द्वारा कही गई बात को किसी और पर्सन के पास जब हम इस बात को बोलेंगे, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट वे में बोली जाएगी वहाँ पे. ठीक है ना. तो क्या बन जाएगा वहाँ पे, जैसे टेंस के वाइज जब हम रूल करेंगे तो आपको मैं ज़रा क्लियर करूँगा इसको. ठीक है ना. तो आपने सिर्फ याद रखना कि जो बात कोई बोल रहा है उस बात को हूबहू हम जो लेते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होती है. और इसी बात को जब हम नरेट करते हैं किसी और वे के द्वारा, किसी और मीडियम से, किसी और पर्सन के पास, तो वो रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच थी ना, तो वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी. ठीक है. तो जैसे वाइस में कहा था ना मैंने कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने को आ सकता है, तो वैसे ही चेंज द नरेशन में भी यही रूल चलता है कि मैक्सिमम केसेस में तो डायरेक्ट स्पीच दी होती है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच हमने बनाना होता है. लेकिन कभी कभार, इक्का दुक्का के बार ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं जिसमें इनडायरेक्ट से है डायरेक्ट बनाते हैं. ठीक है. तो अब आते हैं हम, ये तो क्लियर होगा ना आपको कि फर्स्ट हाफ रिपोर्टिंग वर्ब होती है, सेकंड हाफ रिपोर्टेड स्पीच होती है. ठीक है. अब मेन जो हमारे चलते हैं रूल्स, वो आपने खास फॉलो करने हैं. तो रूल्स पे आते हैं. ठीक है. और फर्स्ट रूल पे आते हैं. ये देखो यहाँ पे आपने गौर से समझना इसको कि व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज, है ना, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये फर्स्ट हाफ देखना, अब गौर से देखना आपने. हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्या होगा, तो द टेंस ऑफ
रिपोर्टेड स्पीच चेंज्ड इनटू किसमें, करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। ये आपने गौर से देखना, मैं आपको उसमें टेंस वाइज रूल करा रहा हूँ अभी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, क्या है ये रूल, ठीक है, पहले इसको समझ लो। ये बोल रहा है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब ये फर्स्ट हाफ पास्ट टेंस में हो, जैसे देखो यहाँ पे आई सैड टू हिम, मैंने उसको बोला, मैंने उससे कहा, तो जो सैड है ना, तो पता ना कि पास्ट टेंस आया ये, है ना, क्योंकि से निकला ना, ये से सैड सैड, तो ये पास्ट टेंस है। यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर भी हो सकता था ना, जैसे कि आई से टू हिम या आई शैल से टू हिम, है ना, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हो सकता था। लेकिन अभी बात कर रहा है कि अगर फर्स्ट हाफ यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या होगा, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि सेकंड हाफ है, उसका जो टेंस चेंज करना हमने इनडायरेक्ट बनाते वक्त, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चला जाएगा। समझ रहे हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस का मतलब हुआ कि जो टेंस यहाँ पे यूज़ किया गया होगा उसका पास्ट टेंस में जाएगा। अब आपको मैं इसको टेंस वाइज रूल में जा रहा हूँ मेन में, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा रूल्स का फर्स्ट रूल के अंडर। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि टेंस वाइज, ठीक है, जैसे नरेशन में किया था ना टेंस वाइज, वैसे ही यहाँ पर भी। और देखो यहाँ पर एक बात खास ध्यान रखना, जैसे हमने जब टेंस किए थे तो 12 किए थे, वॉइस में टेंस हमारे सिर्फ 8 में बना, और नरेशन में और 2 कम हो जाते हैं, और नरेशन हमारा सिर्फ 6 टेंसेज में बनता है, ठीक है, टेंस वाइज रूल। और रूल भी फॉलो होते हैं बहुत सारे, लेकिन टेंस वाइज रूल की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ 6 टेंस में बनता है। अब आपने देखना, ठीक है, कि अगर यहाँ पर पास्ट टेंस हो फर्स्ट में, जैसे बात कर रहा है इस रूल में, अगर फर्स्ट में पास्ट टेंस यूज़ किया गया है तो आगे की चेंजेस क्या होंगे वो देखना आपने, ठीक है। तो अगर सेकेंड हाफ यानी कि रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगी, मतलब कि सारे प्रेजेंट टेंस जो है वो अपने पड़ोस वाले पास्ट में जाएंगे, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो फोर्थ होता है ना वो चला जाएगा अपने पड़ोस के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ये हो गया ना प्रेजेंट के चारों, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट के चारों चले जाएंगे अपने पड़ोस के चारों में, ठीक है। अब आते हैं पास्ट टेंस पे, नंबर 5 पे। तो जो पास्ट इंडेफिनिट होगा ना वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट के चारों तो चले गए अपने पड़ोस के चारों में। अब पास्ट की बात आती है तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो छठा लास्ट होगा वो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। ये टेंस वाइज है, तो आपने ये खास ध्यान रखना कि प्रेजेंट के चारों और पास्ट के 2, पास्ट का पहला पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट का दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये चले जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, मतलब कि उसके रूल फॉलो होंगे। बाकी जब आगे बचता है हमारा, जैसे फ्यूचर बचता है, तो फ्यूचर क्योंकि वो शेल विल वाला होता है तो वो मॉडल्स में काउंट होता है, तो मॉडल अपने पास्ट वाले मॉडल में चले जाते हैं, जैसे कि विल वुड में चला गया, शेल शुड में, है ना, मे माइट में गया, कैन कुड में गया, इस तरह से, तो वो वहाँ पे मॉडल के रूल्स अप्लाई होंगे, वो नेक्स्ट रूल हमारा आएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे टेंस वाइज रूल है, नंबर 1 रूल किया स्टूडेंट्स हमने। तो इस वीडियो में इतना ही, कम करेंगे हम, कम लेके चल रहे हैं, लेकिन डीपली कर रहे हैं ताकि आप ढंग से इसको अंडरस्टैंड कर सको। तो यहाँ तक आपने ये रूल ढंग से समझना है कि हमने क्या क्या किया, कि नरेशन में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है हमारी। तो डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो फर्स्ट हाफ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, सेकेंड हाफ रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, और टेंस वाइज रूल इस तरह से फॉलो करेंगे। तो ये रूल नंबर 1 किया, सेकेंड रूल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।